तरीके से, या जो भी हमसे छोटी मोटी गलतियां होती आ रही हैं, उन सब पर आज हमको जानकारी मिलेगी कि हम लोग प्रॉपर वे में सही तरीके से काम सही ढंग से कैसे करें। तो आप लोग इसके लिए क्या तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं, क्या आपने अपनी टीम को इसके लिए तैयार किया है? अगर नहीं किया, अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का समय है। आप अपने साथ अपने पूरे टीम को तैयार करें, पेन और डायरी जरूर लेकर बैठे, क्योंकि बताए गए हर पॉइंट को नोट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग इतनी याद नहीं रख सकते। आदमी मनुष्य का स्वभाव ही होता है, प्रगति का स्वभाव, प्रकृति की देन है कि स्वभाव भूल जाना। तो हम लोग अगर नोट करके रखेंगे तो भविष्य में हमारे लिए वो पॉइंट बहुत ही काम आएंगे। और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं, सबको पता है, एमएलएम डॉक्टर अमित कुमार प्रजापति। ऐसे एक महान शख्स के द्वारा हमें 6 दिन अभी तक बहुत ढेर सारी नॉलेज मिली, जिससे मैं भी बहुत लाभान्वित हुआ। ना जाने कितने साथियों को कितना लाभ हुआ होगा। तो साथियों, एक भी पॉइंट को मिस ना करें, हर एक पॉइंट को नोट करें, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला है। तो इसको जरूर नोट करें। अपने टीम मेंबर्स को पूरा पूरा इस सेशन को अटेंड कराएं, अपने पूरे परिवार के साथ अटेंड करें, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन और हमारे साथ ये हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा देर अब और ना इस समय को बर्बाद करते हुए आज के जो गेस्ट हैं उनको बुलाना चाहूंगा। और आज के जो गेस्ट हैं उनको बुलाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सम्मान में जोरदार रॉकिंग ग्रेनेटर्स के साथ सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि सर बहुत ही अच्छी ग्रेटफुल नॉलेज देते हैं। तो मैंने आप सबको अनम्यूट किया है। रॉकिंग इंदौर टीम रॉकिंग गुरुजी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। वेलकम है, स्वागत है। रॉकिंग ग्रेनेटर्स रॉकिंग। रॉकिंग ग्रेनेटर्स नमस्कार। उदय जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत शानदार। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा, संदीप जी से कहना चाहूंगा कि जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो स्क्रीन शेयर हटा दें, ताकि मैं स्क्रीन का यूज कर सकूं। ओके, उदय जी मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? जी सर, बिल्कुल, आवाज भी आपके साफ है और आपका फोटो भी बहुत साफ आ रहा है। एकदम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग ग्रेनेटर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। सुबह हो चुकी है, 7:30 बज चुके हैं, मीटिंग का समय हो चुका है और 52 पार्टिसिपेंट मीटिंग में आ चुके हैं। अभी बहुत सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। कुछ साथी सोचते हैं कि यार 7:40 से मीटिंग शुरू होती, 7:45 तो क्यों ना 7:45 पे ही जुड़ा जाए। तो ऐसा भी बहुत सारे साथी सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें मीटिंग में जैसे ही हमारा टाइम हुआ करे 7:30 तो हमें मीटिंग में ज्वाइन कर लेना है। आज जितने भी नए साथी हैं मीटिंग में, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत सम्मान करता हूँ उनका। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, और आज का टॉपिक बहुत जरूरी था, तो बहुत सोच समझ के ये टॉपिक लाया गया है। और इस पे आज जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसी चीजें हैं जिनके साथ अगर हमें काम जिंदगी भर करना है, तो इनका साथ हमें लेना ही होगा। इनके हिसाब से ही चलना होगा। हमें अपनी मर्जी नहीं चलानी होगी। हम अपनी मर्जी चला के ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे और सोचें कि हम ऐसे काम कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें जो कंपनी की गाइडलाइन है, जो सिस्टम्स हैं उनकी गाइडलाइन है, जो गवर्नमेंट है उनकी गाइडलाइन है, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जितने भी साथी हैं जिनका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, तो उनमें एक बार मीटिंग का लिंक आप जरूर शेयर करिए। मीटिंग का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक यह लिंक पहुंच जाए।
क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हमें लीगल तरीके से काम करना सिखाएगा। अभी तक जो भी काम करते थे हम, उसमें बहुत सारी चीजें इलीगल थी जो हमें पता नहीं थी। आज मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूँ और उनका प्रयोग करके आप लोग सारे काम लीगल ढंग से कर पाएंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, कंपनी की तरफ से भी और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। तो लीगल वे में सारे काम कर रहा है। आज मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें। तो अभी 1 मिनट का समय है आपके पास। आप अपने इस मीटिंग के लिंक को लोगों में शेयर कर दीजिए। आपके ग्रुप जितने भी है उसमें शेयर करिए, शेयर करते रहिए। अभी 1 मिनट का समय है। आप रिपीट शेयर भी करेंगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ग्रुप में रिपीट शेयर कितने भी बार कर सकते हो, कितने भी बार इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो मीटिंग के रिगार्डिंग। आप ग्रुप में रिपीट शेयर करिए, आराम से दोबारा आप शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी 1 मिनट का समय है। तब तक जिस जिस टॉपिक में मुझे बात करनी है मैं वो टॉपिक नोट कर लेता हूँ कि क्या लीगलिटी है, क्या इलीगलिटी है। तो आप लोग रिपीट शेयर करना ना भूलिए, रिपीट शेयर करते रहिए। बिल्कुल 1 मिनट का समय है आपके पास अभी, जल्द से जल्द अभी। बिल्कुल देखिए, फायदा मिलने लगा। 56 पार्टिसिपेंट हो गए, 4 पार्टिसिपेंट बढ़ गए। तो नियर अबाउट हमें 100 पार्टिसिपेंट मीटिंग में एडमिट कराने हैं। बिल्कुल करते रहिए। जितने भी साथी हैं रिपीट शेयर करते रहिए, रिपीट शेयर करते रहिए डियर फ्रेंड्स। रिपीट शेयर करना मत भूलिए। ठीक 7:44 से 44 मिनट खत्म होते होते मैं मीटिंग का शुरुआत कर दूंगा। आज बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। पूरी रात बारिश हुई है। हमारे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू है। अगर बीच में कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो परेशान मत होइएगा, इंतजार करिएगा। ओके। तो एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग होंगे आप सभी लोग। डियर फ्रेंड्स, हमारे इस मीटिंग में रोजाना पूरी इंडिया के कई स्टेट से लोग जुड़ते हैं और बहुत सारी चीजें रोजाना सीखते हैं। और जो 10 दिन का सेशन में चला रहा हूँ, उस सेशन में कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा और कंप्लीट नॉलेज आपको मैं दे सकूं। और बीच में फिर भी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो मैं आकर के आपको वो नॉलेज दूंगा, जिससे आपको आगे काम करने में किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई, कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे लगनशील व्यक्ति हो, लगनशील डिस्ट्रीब्यूटर हो, लगन के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आप लोग वर्क करते हो। आपका वर्क भी अच्छा निकलता है, रैंक भी अच्छे निकलते हैं, अच्छे पे आउट्स भी आते हैं आप लोगों के। बट कुछ काम ऐसे हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ करने हैं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हम कैसे काम करेंगे, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि पे आउट दिखा करके, जैसे कि गारंटी शब्द का प्रयोग करके, जैसे कि दावा दावा शब्द का प्रयोग करके, जैसे कि बीमारी शब्द का प्रयोग करके, जैसे कि हम डेफिनेटली आपको इतना कमवा देंगे, डेफिनेटली आपको करोड़ों कमवा देंगे। तो इस तरीके की चीजों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का श्रृंगार समझिए, ये श्रृंगार है नेटवर्क मार्केटिंग का। ये जो वर्ड है, ये दीज ऑल आर वर्ड श्रृंगार है। ये सारे वर्ड श्रृंगार हैं, इनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग सजती नहीं है। ये वर्ड बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। इसको, ये सारी चीजों का प्रयोग करके, इन सारी चीजों का प्रयोग करके हम नेटवर्क मार्केटिंग को बखूबी ढंग से कर पाते हैं, अपनी स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ा पाते हैं। तो ये सारी चीज अपने पे आउट को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, अपनी टीम को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेते हैं इन्हीं चीजों का प्रयोग करके। एडवर्टीजमेंट, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार भी मैंने एक दिन बताया था आपको शायद कि 2 तरीके के होते हैं प्रचार प्रसार। नंबर 1 पेपर वाइज और नंबर 2 ओरली। नंबर 1 पेपर वाइज, नंबर 2 ओरली। पेपर वाइज प्रचार प्रसार वो प्रचार प्रसार होता है, वो एडवर्टीजमेंट होता है जैसे आपने लाइक दैट पर्चे छपवाए, पॉम्पलेट छपवाए, आपने विजिटिंग कार्ड छपवाए, आपने बैनर छपवाए, आपने छोटे छोटे होर्डिंग छपवाए और लगवा दिए। पर्चे थे, पॉम्पलेट थी, वो बंटवा दिए। और विजिटिंग कार्ड थे, जहां भी आप गए वहां पे आपने विजिटिंग कार्ड बांट दी। तो लाइक दैट ये तो है पेपर वाइज एडवर्टाइजमेंट।
इसका रिस्पॉन्स आता है, लेकिन 100% रिस्पॉन्स नहीं आता। इसका 10% या 20% या मैक्सिमम 50% तक रिस्पॉन्स आता है, रिजल्ट आता है। इससे ज्यादा इसका रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आता। लोग उस पॉम्पलेट में समोसा रख के खा लेते हैं, कचौड़ी रख के खा लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं देते हैं। यानी कि जो हमारा इस तरीके का एडवर्टीजमेंट है, उस पर 50% पैसा हमारा टोटली वेस्ट होता है, टोटली वेस्ट होता है। हाँ, एक चीज है जिसके माध्यम से हम अच्छा, जिसमें हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता है, और मतलब मिनिमम कॉस्ट, माइनर कॉस्ट में हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर हम बैनर पोस्टर बना करके अगर हम शेयर करते हैं, अगर उसको हम प्रचार प्रसार करते हैं उससे, तो इसमें हमारा कुछ भी लगता नहीं, और प्रचार प्रसार हम ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो जो पर्चे पर्चे छपवाने वाली बात है वो तो है, ठीक है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट होता है ओरली। ओरली एडवर्टाइजमेंट का जो रिजल्ट होता है वो 100 में 100% होता है, 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट रहता है उसका। लाइक दैट, आपने किसी को रेनाटस नोवा दिया, एलोस्टीन दिया, नोवा स्टीन दिया, तो इतना देने के बाद उसको अगर रिस्पॉन्स आया तो उसे बहुत पसंद आएगा, ही विल बी सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और आफ्टर सेटिस्फेक्शन वो लोगों को बताना भूलेगा नहीं। अगर लोग उससे पूछेंगे कि भाई साहब ये चीज कैसी है, तो उसके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कहीं इस प्रोडक्ट की बुराई भी चल रही होगी तो वो ये कहेगा नहीं यार ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, शानदार है। यानी कि वो एक पक्का एडवर्टाइजर होता है, यानी कि वो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट करता है। यानी दो तरीके के एडवर्टाइजमेंट हुए, एक तो पेपर वाइज और दूसरा ओरली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ओरली। ज्यादा से ज्यादा में काम करना है ओरली पे, और ओरली पे काम हम तब कर पाएंगे, मौखिक प्रचार प्रसार पे काम हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ रिजल्ट, हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, तो हम कर पाएंगे। और इसके लिए मैं फील्ड में उतर के मेहनत करनी होगी। तो एडवर्टाइजमेंट, जो ओरली एडवर्टाइजमेंट है, मौखिक एडवर्टाइजमेंट है, इसके रिजल्ट रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते हैं। अब खैर, चीजों का तो सबका प्रयोग करना है, हमें पेपर वाइज भी करना है, ओरली भी करना है, क्योंकि ऑप्शंस, एक नेटवर्कर कांट लाइक ऑप्शंस, नेटवर्कर ऑप्शंस पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्कर को ऑप्शन पसंद नहीं है, उसे सब चाहिए होता है, वह सारी चीजों से अपना काम करना उचित समझता है। तो बिकॉज वी आर ऑल द नेटवर्कर, ग्रेट एंड ग्रेट नेटवर्कर, तो हमें भी ये सारी चीजों का प्रयोग करना है, लेकिन लीगल वे से, अकॉर्डिंग टू द लीगलिटी, लीगलिटी के हिसाब से करना। अब लीगलिटी के हिसाब से कैसे? हम जो भी बैनर पोस्टर बनाएंगे, जो भी विजिटिंग कार्ड बनाएंगे, हम जो भी पम्पलेट या पर्चे छपवाएंगे, उस पे रेनाटस वेलनेस का लोगो का यूज नहीं करेंगे। अभी तक जो भी किया, मैंने भी किया, मैं भी इस गलती को सुधारूंगा। तो रेनाटस वेलनेस के लोगो का प्रयोग नहीं करेंगे, रेनाटस वेलनेस के लोगो का प्रयोग हमें नहीं करना। अब आप लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी, जैसे रेनाटस वेलनेस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी होती है, वो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, विदाउट परमिशन हमें उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इफ यू वांट टू यूज द लोगो, देन यू हैव टू डू परमिशन फ्रॉम कंपनी। आपको यदि लोगो यूज करना है तो आपको कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको एक लेटर टाइप करना पड़ेगा कि मैं ये हूं और आपकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरा ये आईआरडी नंबर है और मैं इस रैंक पर हूं। अपने बिजनेस को कई गुना ज्यादा ग्रोथ करने के लिए मैं एक एडवर्टाइजमेंट के लिए आपका लोगो यूज करना चाहता हूं। यदि कंपनी एक्सेप्ट करेगी तो डन कर देगी, यदि एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, वहीं पे रुक जाना है, आपको लोगों का प्रयोग नहीं करना है। अगर विदाउट परमिशन आपने लोगों का यूज किया, ठीक है ना, तो कंपनी आप पे एक्शन लेगी, आपका पे आउट रोक सकती है, आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, या आपको डिसमिस कर सकती है। तो वट एवर, कुछ भी हो सकता है, जो कंपनी की गाइडलाइन में, पॉलिसी में लिखा होगा, लाइक मैंने कुछ आपको बताया थोड़ा थोड़ा। तो सिंपल सी बात है, हमें रेनाटस वेलनेस के लोगों का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है रेनाटस वेलनेस के लोगों का प्रयोग। और ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं करना है जहां से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए कि रेनाटस वेलनेस का लोगो प्रयोग कर रहे हैं ये। लाइक सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया साइट पे हमें कभी भी कंपनी का, आप नाम यूज करिए, हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस तरीके से यूज करिए, बट लोगो यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है।
ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए लोगो हम कैसे यूज करते हैं कि रेनाटास वेलनेस 600 प्रकार की बीमारियों पे काम करता है, टीवी, कैंसर, लकवा, गठिया, थायराइड, इस तरीके की बीमारियों पे भी काम करता है और रेनाटस वेलनेस का लोगो छाप दिया। जबकि रेनाटस वेलनेस एक हॉस्पिटलाइज कोई एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह केवल एक न्यूट्रिशन बनाती है। आज बात समझनी है, इस बात को समझने के लिए हाई लेवल का ब्रेन चाहिए, ये बात समझिए। बहुत सारे लोगों को आज की बात हजम नहीं होगी, बट एक्सेप्ट करना सीखिए, जो लीगलिटीज हैं, जो सच्चाई है, उनको एक्सेप्ट करना होगा। तो इस तरीके से जब लोगो प्रयोग करते हैं तो गवर्नमेंट बॉडी है जो भी मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री की जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो उस पर पूरा कंट्रोल रखती है, तो वो इन पे एक्शन ले सकती है। वो कहती है भैया कितने बड़े डॉक्टर हो और आप लोग कितने बड़े डॉक्टर हो जो इन सारी बीमारियों को खत्म कर रहे हो, दावा ठोक के लिख रहे हो कि कैंसर, टीबी, गठिया, कहाँ है आपकी डिग्री, कहाँ है, क्या है। तो इस तरीके की नौबत ही ना आए, तो इनका हमें कभी प्रयोग ही नहीं करना, और कम से कम कंपनी को तो बचा के रखना है। हमें अपने साथ कंपनी को नहीं जोड़ना है। ऐसा ना हो हम डूबेंगे तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो कंपनी को एकदम फ्री रखना है। तो कंपनी का लोगो हमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अब एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे किस तरीके से, जैसे कि टेस्टिमनी आपके पास आई है, हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बनाया, उसमें रेनाटा वेलनेस का लोगो डाल दिया और उसमें बहुत सारी चीजें हमने लिख दी, ठीक है ना। हम सब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप YouTube पर वीडियो बना करके अपलोड करिए, रेनाटा वेलनेस का लोगो मत लगाइए। आप अपना ब्रांड क्रिएट करिए, आप अपना लोगो लगाइए, आप अपना जो भी नाम है, जो भी आपने अपनी फर्म बनाई हुई है, उसका लोगो बनाइए, लगाइए, तो वो लगाइए आप, ठीक है ना। और फिर आप क्या करिए, खूब दिखाइए, रेनाटो नोवा की बोतल दिखाइए और उनसे बुलवाइए कि साहब ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया था, ठीक है, और इतनी मुझे समस्या थी। जो भी चीजें आप बुलवाते हो वो सारी चीजें बुलवाइए, और एंड में जो भी वीडियो बना रहा हो उससे स्पष्ट एक बात जरूर बोल देनी है एंड में 10 सेकंड में, कि यह वीडियो किसी भी तरीके के प्रचार प्रसार के पर्पज से नहीं बनाया गया है। यह वीडियो किसी भी तरीके के प्रचार प्रसार के पर्पज से नहीं बनाया गया है, यह केवल एक सच्चाई है जो हम दिखाना चाहते हैं, बस इतनी बात बोल देना लास्ट में, और कुछ भी नहीं बोलना। या डिस्क्लेमर करके आप आगे कुछ लाइन लिख करके बना सकते हो कि इस तरीके यह वीडियो या यह शॉर्ट फिल्म किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रचार प्रसार के पर्पज से नहीं बनाई गई है। ये साफ लिख देना है आपको डिस्क्लेमर में, ताकि पहली सारी चीजें क्लियर कर दो, तो आप यहाँ से वरी हो जाओगे। आपको हेडेक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको ढेर सारा प्रोडक्ट दिखाइए, मैंने ये यूज किया, ये समस्या थी, इतने सालों से मैंने ये खाया, इस डॉक्टर की, इस हॉस्पिटल की मैंने इतने साल दवाइयां खाई, इतना मुझे प्रॉब्लम था, ये था, लेकिन मैंने जब से रेनाटस नोवा का इस्तेमाल किया है मुझे इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं रही। देखिए काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ, उसके हिसाब से काम करना है। तो आप नाम लीजिए रेनाटस वेलनेस का, रेनाटस नोवा का नाम लीजिए, खूब कहिए गाइए कि मैंने ये खाया, लेकिन रेनाटस वेलनेस का लोगो यूज नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कभी भी नंबर एक बात ये तो हो गई। दूसरी चीज, मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। आप जैसे विजिटिंग कार्ड बनवाते हो, आप पूरी 600 नहीं हजारों बीमारियों के नाम उसमें लिख दीजिए, हजारों बीमारी के नाम लिख दीजिए, रेनाटस वेलनेस का लोगो मत छपवाइए, ठीक है। और उसमें रेनाटस वेलनेस का नाम भी मत लिखिए, आप इतना लिखिए कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना लिखिए। ये बातें मेरी नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको। आप वहां पे रेनाटस वेलनेस का नाम मत लिखिए, कंपनी का नाम मत लिखिए, कंपनी का जो है प्रोडक्ट का फोटो मत छपवाइए, आप इंग्रेडिएंट का फोटो छपवाइए, इंग्रेडिएंट का फोटो छपवाइए, और कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़िए कि 9 जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है एक ऐसी जड़ी बूटी जो 100 से ज्यादा नहीं 600 से ज्यादा बीमारियों में कारगर है, ठीक है ना। इन 9 जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है ऐसी जड़ी बूटी। और लिख दीजिए जानकारी लेने के लिए संपर्क जरूर करें, एक बार कांटेक्ट जरूर करें, इस तरीके से काम करना है आपको। तो इससे क्या है, कंपनी फ्री बनी रहेगी। और नीचे लिख दीजिए, और नीचे नाम लिखिए, लेकिन किस तरीके से, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, बस आप ये लिख सकते हो कि मैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, और बाकी आपकी मर्जी, आप कितना भी कुछ भी करते रहिए, नो प्रॉब्लम। तो मेरी बात आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ये एडवर्टाइजमेंट पर। बैनर छपवाना है मैं अगर, रेनाटस वेलनेस के लोगों का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है रेनाटस वेलनेस के लोगों का। आप इंग्रेडिएंट का प्रयोग करिए, आप छाप दीजिए, फोटो भी छाप दीजिए उसमें। और यदि आप सब कुछ प्रयोग करना चाहते हैं तो एक बात का याद रखिए, वो केवल और केवल बंद कमरे में होना चाहिए। उसका फोटो फेसबुक,
ट्विटर, ठीक है ना, इंस्टाग्राम, इन पे शेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर कंपनी का अकाउंट है और हर जगह कंपनी शेयर करती है। आपने देखा होगा रेनाटस वेलनेस का फेसबुक पे भी है। मैं हमेशा जब भी रेनाटस वेलनेस शेयर करती है तो मैं उसको अगेन शेयर जरूर करता हूँ, आप तक वो चीजें पहुंचती होंगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट, उसके हिसाब से हमें काम करना है, उसके अनुसार हमें काम करना है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किसी भी सिस्टम में जब हम काम करते हैं, जैसे रेनाटस वेलनेस में हम काम कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम अपना पे आउट शो कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। हमें किसी को अपना पे आउट शो करने की इजाजत नहीं है, ये सरकारी नियम है, कंपनी के नियम नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ये श्रृंगार हैं, इनसे सजती है नेटवर्क मार्केटिंग, इनसे हम स्पीड बढ़ा लेते हैं कई गुना, लेकिन ये चीजें हमें गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से करनी है। कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें काम करना होगा। तो हम अपना पे आउट शो कर देते हैं, हमने पे आउट लिया और फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे शेयर करने में लगे हुए हैं, हमें रेनाटस वेलनेस ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया। इस तरीके से आप भी अगर कमाना चाहते हो तो हमें ज्वाइन करिए, ये वो फला फला, इस तरीके का हमें प्रयोग नहीं करना। या हम पे आउट शेयर करना चाहते हैं तो पे आउट शेयर हम करें, हम पे आउट शेयर करें, लेकिन वहां से रेनाटस वेलनेस का नामो निशान हटा दीजिए। जो आपका पे आउट आया है वहां से रेनाटस वेलनेस का नामो निशान हटा दीजिए और अब लिखिए कि मैं इस संस्था में काम करता हूं और मुझे काम करते हुए इतना टाइम हो गया है और इतने में मुझे रेनाटस वेलनेस की तरफ से इतने रुपए की इनकम हुई, इतने रुपए की अर्निंग हुई। लेकिन पे आउट शो नहीं करना है। जो आपका पे आउट कंपनी ने बना के दिया है, पीडीएफ फाइल या इमेज, वो आपको बना शेयर नहीं करना है। और किसी भी जगह जब हम जाते हैं, जैसे डाउनलाइन अपलाइन से पे आउट मांगते हैं, ये भी गवर्नमेंट के लॉ के खिलाफ है कि किसी भी अपलाइन को, डाउनलाइन को पे आउट दिखाने का अधिकार नहीं है, वो अपना पे आउट किसी को नहीं दिखा सकते। ये लॉ इसलिए बनाया गया है, नजरअंदाज नहीं करना है इस चीज को, सुरक्षा को, फॉर सेफ्टी पर्पस। ये उस व्यक्ति की जिसकी इनकम कई लाख है, उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए इस गाइडलाइन को, इस नियम को बनाया गया है कि वो पे आउट अपना शेयर नहीं कर सकता। आप देखिएगा बहुत बड़े बड़े लीडर, आप देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर जिनकी करोड़ों में पे आउट है, उनका पे आउट आपने कभी भी स्क्रीन पे देखा नहीं होगा, कभी भी, नेवर, कभी नहीं देखा होगा। रेनाटस वेलनेस में भी वही सेम कहानी है। यहाँ पे अगर कोई भी लीडर अपना पे आउट नहीं दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पे आउट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है उसके अंदर एक डर है गाइडलाइन को लेकर के, कहीं वो बर्खास्त ना कर दिया जाए, टर्मिनेट ना कर दिया जाए, उसके खिलाफ केस ना हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं करना है, कई गुना पेनल्टी हमें अदा करनी पड़ जाती है। तो पे आउट के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं करना और कोशिश करना है नई जगह जहां भी जाएं उनको पे आउट शेयर नहीं करना है, एटलीस्ट देना नहीं है। पे आउट उनको व्हाट्सएप पे नहीं भेजना, जिस कहते हैं साहब अपना पे आउट भेजना, मुझे जरा इनको दिखाना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उनसे कहना है अगर आप पे आउट देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी माय पे आउट देन यू हैव टू कम टू मी। तो उनसे कहना आपको मेरे पास आना होगा, अगर आप मेरा पे आउट देखना चाहते हो, मैं दिखा सकता हूँ, आई कांट शेयर, आई कांट गिव यू, बट आई ओनली आई कैन सी। मैं देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, आई कैन सी यू, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको शेयर नहीं कर सकता पे आउट, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको फंसाना चाहेगा और आपका पे आउट अगर उसके पे आउट पे है और उसने अगर कंपनी में कंप्लेन की कि साहब इन्होंने मुझे अपना पे आउट शेयर किया है, तो कंपनी विल टेक एक्शन, कंपनी आप पे एक्शन ले लेगी, कंपनी छोड़ेगी नहीं आप पे। आपने भाई क्यों रूल तोड़ा, आप पे पेनल्टी लग जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई भी चाहता है आपका पे आउट देखना, आप आईडी खोलिए, दिखा दीजिए, वैसे दिखाना भी कानूनन अपराध है, लेकिन आप दिखा दीजिए, एटलीस्ट दिखा सकते हैं आप, इतना दिखाइए और भूल जाइए कि किसी को पे आउट दिखाया था, बस। किसी को शेयर नहीं करना है आपको अपना पे आउट। या फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप शेयर करना चाहते हो तो अपना एक पोस्टर बनाइए, अपना फोटो लगाइए और अपना कंटेंट डालिए उसमें। रेनाटस वेलनेस का नाम भी मत यूज करिए पोस्टर में, आप टेक्स्ट मैसेज में नाम यूज करिए, पोस्टर में नाम यूज मत कीजिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप उसको खूब शेयर करिए, जितना मर्जी उतना शेयर करिए, बैनर पोस्टर बनवा लीजिए और खूब लगा दीजिए गली मोहल्ले में, कंपनी कोई मतलब नहीं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी करना है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, हमें पे आउट भी शो करना है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। हमें किसी को अपना पे आउट दिखाना नहीं है, दिखाना है बट देना नहीं है। किसी को भी अपना पे आउट या ग्रुप में यहाँ पे शेयर नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा।
हाँ, आप एक चीज शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ्री हैं। आप अपनी बैंक की पासबुक लेकर के जाइए बैंक, और करवा लीजिए, उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए आप, और प्रिंट आउट कराने के बाद उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के सबको शेयर कर दीजिए कि ये देखिए साहब, रेनाटस वेलनेस हमें इतने इतने रुपए को लिखा होता है, नेफ्ट बाई रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, नेफ्ट बाई रेनाटस वेलनेस प्राइवेट, RWPL, इस तरीके से लिखा होता है, ये चलेगा, आप ये दिखा दीजिए। लेकिन कंपनी के द्वारा बनाया गया पीडीएफ आप शेयर नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। तो मैं समझता हूं मेरी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, गारंटी, इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, गारंटी जो टोटली इलीगल है, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गारंटी इस दुनिया में किसी भी चीज की नहीं होती है, और गारंटी की कोई कहानी नहीं होती है, ठीक है ना। गारंटी शब्द भूल जाइए कि गारंटी नाम की कोई चीज होती है या नहीं। किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी ठोक करके आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर कंपनी को देना होगा गारंटी तो कंपनी देगी, अगर कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट को, मैनेजर को देना होगा तो वो गारंटी देगा, बट ये आपको हक नहीं है कि आप किसी को भी गारंटी दें। आपको गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इससे आपका बिजनेस, आपका व्यवहार और आपका मार्केट दोनों खराब होते हैं। तो गारंटी का प्रयोग नहीं करना है हमें किसी भी तरीके से। जैसे हम लोग कहते हैं, अरे आप खाओ 15 दिन रेनाटस नोवा गारंटी से सही, बोलते ना, अरे गारंटी है हमारी, हमारी गारंटी, हमारी गारंटी, हमारी, खाओ एकदम गारंटी से सही। ये गारंटी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लोग गारंटी मांगे, कह दो भाई साहब जहां गारंटी मिले वहां ले लो जाकर के, आई हैव नो गारंटी, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो गारंटी शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी करना है एकदम दिल खोल के काम करिए, यार क्या जरूरी है गारंटी गारंटी लेने की, ठीक है ना, जिससे हमें प्रॉब्लम हो। आप मान लीजिए आपने गारंटी ली किसी भी व्यक्ति से, और उस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसने उठा करके कंप्लेन दायर कर दी आपके खिलाफ, ठीक है ना। उसमें केवल आप पे कंप्लेन नहीं हुई है, वो कंप्लेन हुई है सीधी कंपनी पे, क्योंकि आप तो सीधा कह दो कि मैं तो इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और उसके बाद कंपनी पे वो संकट आ जाएगा। तो हमें ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं करना है जिससे कंपनी पे संकट आए, ध्यान रखना है। चौथी चीज, बीमारी। आप लोग सोच रहे होंगे यार जो जो चीजों का प्रयोग करते हो वही वही चीजें ये इलीगल बता रहे हैं, फिर हम काम क्या करेंगे। देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक बाइक पर 3 लोग बैठना कानूनन अपराध है, लेकिन हर हर जगह बैठते हैं 3 लोग, ठीक है ना। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कानून अगर आप तोड़ना चाहते हो तो तोड़िए, लेकिन पकड़ में मत आइए, पकड़ में आ जाओगे तो बचोगे नहीं। तोड़ना चाहते हो तोड़िए, लेकिन पकड़ में मत आइए, ठीक है ना, पकड़ में नहीं आना चाहिए। तो बीमारी, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइन, बीमारी को ठीक करने का हक केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर को है, और किसी को नहीं है। आप लोगों को स्वास्थ्य बांट सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को रेनाटस नोवा लाइक एज न्यूट्रिशन बता करके दे सकते हैं, लेकिन बीमारी को खत्म कर देगी ये बता करके नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ है, ये कानून के खिलाफ। तो ध्यान रखना है कि बीमारी शब्द का प्रयोग, अब जैसे मीटिंग होती है, हर जगह बीमारी शब्द का प्रयोग होता है। जिसने रेनाटस नोवा यूज किया है वो प्रयोग कर सकता है टेस्टमनी के तौर पे। वो टेस्टमनी देगा कि हमको फला फला बीमारी थी, हमने रेनाटस नोवा खाया, हमारी बीमारी खत्म होगी, वो कह सकता है। क्योंकि जो यूजर है वो कुछ भी कह सकता है, वो अपने हिसाब से फ्री है, वो भगवान बता सकता है प्रोडक्ट को, वो खुदा बता सकता है प्रोडक्ट को सब कुछ बता सकता है। वो चाहे कुछ भी बता दे, वहां पे सारी चीजें एकदम फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप इसके कार्यकर्ता हैं, आप इसके सदस्य हैं, तो आपको बीमारी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और यदि करना है तो लाइव अगर मीटिंग चल रही है, फेसबुक लाइव चल रही है, यूट्यूब लाइव चल रही है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। आपने देखा होगा कुछ दिनों से मैंने केवल टेस्टिमनी सेशन छोड़े हुए हैं, बाकी सबकी मीटिंग मैंने डिलीट कर दी है। और कुछ चीजें और है, मेरे टेस्टिमनी के वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको भी मैं डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीजें मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ करनी। अब जो बनाऊंगा वो लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बनाऊंगा। मैं ये टी शर्ट पहन के मीटिंग कर रहा हूँ डेली, ठीक है ना, और कुछ दिनों के बाद मैं रेनाटस वेलनेस का
एक बोतल तक मैं यूट्यूब पे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये टी शर्ट पहन के मैं काम करूंगा, लोग तो समझ जाएंगे ना। मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन रेनाटा वेलनेस की बोतल पीछे रखी होगी, लोग तो देखेंगे ना। तो इन संख्य मैं बताना पूरा चाहूंगा, लेकिन बताऊंगा नहीं, और लोगों को समझ में भी पूरा आ जाएगा। इस तरीके से काम करना है। तो बीमारी शब्द का प्रयोग हमें करना है। आप अपने घर में मीटिंग करते हो ना, हॉल में, वहां करिए खूब। आप पर्सनल मीटिंग करते हो, खूब करिए, ठीक है, लेकिन वीडियो बना करके कभी मत डालिए। आप अपने स्तर से कि रेनाटस वेलनेस है, इतनी बीमारियों को सही करता है, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, आप करिए। ये स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर के 12 सिस्टम पे काम करता है, और 12 सिस्टम में यदि कोई भी समस्या होगी तो इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको आप किसी भी समस्या से सफर कर रहे हैं लंबे समय से, तो इसका प्रयोग करेंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से। अदरवाइज आप यूज करना चाहते हो, आप करिए, आप नियम तोड़िए, कानून तोड़ना चाहते हैं आप तोड़िए, लेकिन जब आपको कंपनी की तरफ से मैसेज जाए तो रुक जाइए, एकदम स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद दूसरा कदम ना उठाइएगा। वैसे तो कंपनी मैसेज जो भी नोटिफिकेशन इंडिकेशंस देने थे वो ऑलरेडी दे चुकी है। तो हमें अब बच के काम करना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से काम करना है, थोड़ा सा बचना है, ज्यादा नहीं। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीजें कब तक रहेंगी आखिर, ये खतरनाक खतरनाक गाइडलाइन कब तक रहेंगी? जब तक इस हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग डिपार्टमेंट नहीं बैठ जाता, जिसमें वरिष्ठ डायरेक्ट सेलर बैठेंगे जाकर के। वरिष्ठ डायरेक्ट सेलर जैसे कि अपने रेनाटस नोवा के सुब्रत दत्ता जी हैं, विकास श्रीवास्तव जी हैं, सुमित देवनाथ जी हैं, हमारे राम हरिवंशी सर हैं, या इस तरीके से जो भी लीडर्स हैं, जब तक हमारी इस इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का अलग डिपार्टमेंट नहीं बनता, टोटली अलग, जिसमें ये लोग उठ करके जाएंगे, वहां बैठेंगे, तब तक हमें इस तरीके की गाइडलाइन को फेस करना पड़ेगा। और जब ये लोग बैठेंगे जाकर के, उसके बाद इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किन चीजों का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, तो वो सारी चीज हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जब तक नहीं है, तब तक हमें इसे झेलना है। और आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का डिपार्टमेंट बन चुका है, और धीरे धीरे करके उसमें रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट चल रही हैं, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा लंबे समय तक इन चीजों का सामना, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब नेक्स्ट, एक हम दावा करते हैं कि आज आप जुड़िए, अगले 2 सालों में कम से कम 1 करोड़ रुपए आपके खाते में होगा। ये दावे आपको करने हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं करने। ये दावे आपको करने हैं, लेकिन आपको मीटिंग्स जैसे लाइव चल रही है वहां नहीं करने। आपकी लोकल मीटिंग चल रही है, करिए। आपकी रूम मीटिंग चल रही है, करिए, खूब दावे करिए। लेकिन आपको जैसे कंपनी का कोई मीटिंग चल रहा है, जैसे कंपनी का कोई मीटिंग चल रहा है, तो उस मीटिंग में आपको नहीं करना है। कंपनी का कोई मैनेजमेंट बैठा हुआ है, तो उस जगह पे आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें जितनी भी हैं, हमें उनका प्रयोग नहीं करना है, या करना है तो एक लीगल फॉर्म में, एक लीगल वे में। और बड़ी आसानी से हम इन चीजों का फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे काम पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काम हमारा कई गुना और अच्छा हो जाएगा। ये जो गाइडलाइन है, ये हमारी सहूलियत के लिए है, ये हमारे काम को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए है, इंप्रूव कराने के लिए है। तो इनको हमें एक्सेप्ट करना है, और इनके हिसाब से ही, इनके अकॉर्डिंगली ही काम करना है हमको, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं, जो भी मेरे जो आज मैंने बताया है लीगलिटी के साथ काम करना, तो इन लीगलिटी का विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, इनके साथ ही हमें काम करना है, और इनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है, फिर मुझसे ये मत कहिएगा कि सर ऐसा हुआ, अब इसको ठीक करवाइए। तो उस टाइम पे मैं बड़ा असहाय रहूंगा कुछ भी करने में, क्योंकि कंपनी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप पे खतरा, इसका मतलब हम पे खतरा, और हम पे खतरा मतलब पूरी एंटायर रेनोवियंस पे खतरा मंडराएगा। तो ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना। आशा करता हूं मेरी चीजें, मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि किसी के भी मन में कोई डाउट है, तो वो एक बार क्लियर कर लें। अगर कोई भी व्यक्ति है जो पूछना चाहते हैं कुछ, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, जो भी मैंने टॉपिक बताए उन टॉपिक के रिलेटेड।
या जो भी चीजें ना समझ में आई हो तो एक बार वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, रविंद्र मौर्य जी आजमगढ़ से हैं। मैं चाहूंगा हमारे होस्ट महोदय से रविंद्र मौर्य सर को अनम्यूट किया जाए। जी सर, बिल्कुल। रविंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। बताएं सर। और रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा है कि वो चाहते हैं कि हम अपनी बाइक पर या कार पर या बाइक पर हम रेनाटस का लोगो लगा दें, लोग देख करके हमको जो है जानना समझना चाहेंगे, तो ये वैधानिक रहेगा या संवैधानिक रहेगा? ये सर संवैधानिक नहीं रहेगा। अच्छा, आप अगर करना चाहते हैं ना तो पहले आप कंपनी से परमिशन ले लीजिए कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ। जब आपके पास परमिशन लेटर होगा, देखिए क्या होता है, अभी एक बॉडी है हमारे हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे बोलते हैं, क्या नाम है, दिमाग से नाम उतर रहा है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है ना, और कंज्यूमर फोरम। हेलो सर, आवाज आ रही है? ये आ रही। जी जी। ठीक है। तो इन लोगों से हमें प्रॉब्लम होती है। अगर वो कभी देखेंगे, कहेंगे दिखाओ आपके पास क्या परमिशन है जो आप इस लोगों का प्रयोग कर रहे हो, आप इस कंपनी का प्रयोग कर रहे हो, इसका ये चीजों का प्रयोग कर रहे हो, क्या परमिशन है आपके पास? अगर आपके पास परमिशन नहीं रहेगी तो आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी और कंपनी को भी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी कि सारे लोग अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हो, आप परमिशन ले लीजिए कंपनी से, आप फिर खूब करिए उसके लोगों का प्रयोग। ठीक है सर। हाँ सर, और दूसरी बात ये हम जानना चाह रहे हैं। जी हेलो, जी जी दूसरी बोलिए। बात ये जानना चाह रहे हैं सर कि हम, जैसे आपने बताया कि बैनर आप बनवा सकते हैं, बैनर पर लोगो नहीं होगा, जी और एक शब्द आपने कहा कि वो कमरे के अंदर होगा, तो क्या ये ओपन बैनर नहीं लगाया जा सकता? सर देखो, ऐसा है, मेरे कहने का मतलब समझिए, आप खूब यूज करिए लेकिन ये चीज, ये फोटो कंपनी तक ना पहुंचे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने फोटो खींच के फेसबुक पे डाला तो इसका मतलब ये है कंपनी देख रही है। सर मेरा ये कहने का आता है कि हम बैनर बनवा दिए, उस पर लोगो नहीं लगाए, लोगो नहीं लगाना, लेकिन जब हम सप्लीमेंट का जो हम बॉटल उस पर प्रिंट करवाएंगे तो उस पर तो लोगो होगा ही होगा ना। उससे कोई मैटर नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता, अच्छा ठीक सर, है ना। बस लेकिन सही एक पूछे। लोगो एक पार्टिकुलर अलग चीज होती है, आपने पूरा लोगो उठा करके अलग से लगा दिया, ये नहीं करना। देखिए मैं एक चीज स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, उदयन नारायण जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, मुझे लगता है शायद आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, मैं एक बैनर शेयर कर रहा हूं आपको, स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। ये कंपनी के द्वारा दिया गया बैनर है। कंपनी कहती है हमें जिन चीजों को देने की जरूरत है ऑलरेडी हम वो चीज दे चुके हैं आपको, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे देखिएगा रविंद्र सर, अभी शो होता है बैनर एक, ये देखिए कंपनी जो कहती है उसने ये बैनर शेयर किया है कि आप इस बैनर का अवेयरनेस प्रोग्राम की मीटिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से इस बैनर से हम कोई भी बिजनेस नहीं निकाल पाएंगे। स्क्रीन पे दिख गया सर? हेलो। रविंद्र सर। हाँ सर, सुन रहा हूँ, लेकिन इसमें ऊपर तो लोगो लगा है। बैनर है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बैनर कंपनी के द्वारा दिया गया बैनर है, इससे जी। हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपनी ने इसको ऑथराइज किया है, आप इस हाँ। बैनर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बैनर से हमें कोई भी मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़े, ठीक है ना। तो हम खुद के बैनर यूज करते हैं लेकिन उसमें लोगो नहीं लगाएंगे, बस सारी चीजें ओके छाप सर। दीजिए, ओके ओके ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। उदय नारायण जी, मैं चाहूंगा नेक्स्ट हमारे संजय ठाकुर सर हैं, उनको एक बार अनम्यूट किया जाए। जी सर, बिल्कुल। नीतू संजय ठाकुर सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रॉकिंग, कैसे हैं? रॉकिंग सर, रॉकिंग, बहुत शानदार, बढ़िया। बस इतना ही पूछना था मेरे द्वारा कि जो पहले हम लोगों ने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है उसका क्या होगा? जो आपने पहले अपलोड कर दिया है उसको जो है
अगर वो मतलब शेयर नहीं हो रहा है, लाइक नहीं हो रहा है, तब तो पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज उसे आपको हटाना होगा, नए तरीके से डालना होगा। जी जी जी। यस। जैसे आपने बोला कि कंपनी देख रही है और फेसबुक पे अगर आपने अपलोड किया है तो हम लोगों ने तो आज हमको जानकारी मिली या कल मिली, लेकिन इसके पहले जो अपलोड किया उसको डिलीट कर दूं? जो अपलोड किया उसे डिलीट करना होगा। देखिए, मैं हूं अमित प्रजापति, मुझे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी रेनाटास वेलनेस में आईडी नहीं लगी हुई है, आईडी लगी है मेरी वाइफ की, और मेरी वाइफ के नाम से कोई भी एडवर्टीजमेंट इस तरीके का नहीं है। जो भी हो रहा है वो अमित प्रजापति के नाम से हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर कंपनी एक्शन लेगी भी तो मुझ पे लेगी, और मुझ पे एक्शन क्या लेगी? कुछ भी नहीं, मेरी आईडी तो लगी नहीं है, मेरा कोई लॉस ही नहीं है, तो मैं इस तरीके का प्रयोग कर सकता हूँ, ठीक है ना? बट अगर आप रणोवियन हैं तो आपको फूक फूक के कदम रखना है। मुद्दे की बात समझिए। समझ में आ गया। देखिए, हिंदुस्तान में हर काम को करने का एक वे होता है। अगर आपकी आईडी लगी, आपकी वाइफ की नहीं लगी होगी, अपने वाइफ के नाम से करिए। अगर वाइफ की कंपनी ही को तो लगी प्रॉब्लम है, दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट करेगी, बस सिंपल है। वाइफ की ही तो लगी है सर, अपनी तो। तो तो आपकी अगर नहीं लगी है तो आप अपने नाम से करिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक। ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके सर, ओके, सर। थैंक यू सर। अपने पास दो दो हथियार हैं, एक ठीक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो ये पहला, ठीक है ना? प्रयोग कर सकते हैं। हिंदुस्तान का नाम ही जुगाड़ है सर। भूपेंद्र काले सर, अनम्यूट करिए सर। भूपेंद्र काले जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर जी, आप बोल रहे हैं जी लोगो यूज नहीं करना है, इसका क्या मतलब? क्या मतलब बॉटल नहीं दिखाना है? लोगो का मतलब मैं बॉटल समझ रहा हूँ क्या? नहीं, बॉटल नहीं, एक लोगो अलग होता है। देखिए, अभी मैं आप स्क्रीन लोगों पे का शेयर फोटो कर रहा दिखा हूँ। दीजिए सर। आप हाँ मैं दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे जाइए और हाँ। अभी आपको मैं तुरंत दिखा देता हूँ। हाँ, रेनाटस फाइल्स, आप लोग देखिएगा, बस ये लोगो आपको प्रयोग नहीं करना है। स्क्रीन पे बने रहिएगा। ये देखिए, केवल ये चीज, इसे कहते हैं लोगो। भूपेंद्र सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम तो बॉटल का प्रयोग करते हैं। बाकी आपने बोल दिया है आप बाटल बीमारियों। का प्रयोग करिए, आप बाटल का प्रयोग करिए, ठीक है ना? लेकिन इसका प्रयोग नहीं करिए विदाउट जी सर। परमिशन, और बीमारी ठीक शब्द है का सर? यूज न करना है, शारीरिक समस्याओं का यूज करना है। सारी समस्याओं का यूज करिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। इसका यूज मत, ये मत कहिए, आप ये बोलिए जितना भी प्रॉब्लम है आपके शरीर में, स्वास्थ्य रिलेटेड जितनी भी समस्या है, उनका स्थायी विधि से निदान होता है। आप ये प्रयोग करिए, जी सर जी। स्थायी विधि से निदान होता है, स्थायी विधि से निदान होता है, ठीक है ना? स्थायी विधि से समाधान होता है, ठीक है? ये प्रयोग करिए, लोग सब समझ जाएंगे, इतने सही समझ जाएंगे। जी जी सर जी। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट नेक्स्ट में सर, लेना रविंद्र मौर्य सर ने चाहूंगा लगता है, हाँ, फिर हाथ खड़ा किया रविंद्र उन्होंने। मौर्य जी को। सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रविंद्र मौर्य जी। ओके सर। सर, आपने भी एक बात बताया था कि आईडी वाली बात, तो आईडी तो हमारी भी मैडम के नाम से, हमारे नाम से है नहीं, तो आप करिए। लोगों पर इस कंडीशन में बताया गया। तो जो यदि मैं अपने नाम से बैनर बनवाता हूं तो क्या मैं उसके ऊपर लोगो लगा सकता हूं? मैंने आपसे हालांकि क्या मैं कहा नहीं सर? समझता कि लोगों का बहुत मतलब है। लोगों का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि मैं जी आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में कानून बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान में कानून ये भी है कि मोटरसाइकिल आप जूते पहन के चलाएं, अगर जूते पहन के नहीं चलाएंगे उस पर भी चालान है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, क्योंकि इस पे चालान कभी कटता ही नहीं है, ठीक है सर? तो हिंदुस्तान में गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत हैं। अगर आप करना चाहते हो फॉलो तो करिए, नहीं करना चाहते हो तो मत करिए, लेकिन पकड़े मत जाइए, बस इतना ध्यान रखिए। ओके सर, ठीक है थैंक यू। सर? ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में लेना चाहूंगा आशीष राठौर सर, दिल्ली से। सर वेलकम है आपका, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग।
रॉकिंग ग्रेनाटा मेरे सर। हालांकि प्रश्न तो काफी हैं, लेकिन मैं कुछ ही पूछूंगा कि कंपनी ऐसा क्या लीगल बना रही है कि हम उसका प्रचार ही नहीं कर सकते? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, ऐसा बिल्कुल क्या आपने सही कानून कहा। है कि कंपनी का हम प्रचार ही नहीं करेंगे? तो फिर कंपनी का प्रचार नहीं होगा तो हमें बेनिफिट कैसे होगा? एक्चुअली क्या है, ये बड़े मजे की बात आपने पूछी है, अब मैं सबको बताना चाहूंगा। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो चीजें आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट सेलिंग के श्रृंगार होते हैं, इनसे सजती है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना। लेकिन अभी जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हमें इन चीजों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें जहां तक मुझे लगता है ये खत्म हो जाएंगी विद इन 2 ईयर। जो चीज आपके अंदर है वही चीज मेरे अंदर भी थी। जब मुझे पता चला था तो आखिर हम करें क्या, तो उन्होंने बताया कि आप ये सारी चीजें करिए, ये सारी चीजें करिए, इसी से बिजनेस निकलता है। लेकिन जब आपको रोका जाए तब आप रुक जाइएगा, या आपको यूज करना है इन चीजों का तो आप अपना कोई एक फर्म बना लीजिए, या अपना ब्रांड वैल्यू आप खुद क्रिएट कर लीजिए, आप अपना लोगो खुद बना लीजिए, सारी चीजें खुद कर लीजिए। या अगर आप करना चाहते हो तो हमसे परमिशन ले लीजिए। ऑप्शन दिए उन्होंने, आप अगर करना चाहते हो तो हमसे परमिशन ले लीजिए, हम आपको लोगो लगाने की अनुमति दे देंगे। आप हमसे परमिशन ले लीजिए, जो भी करना चाहते हो आप हमसे परमिशन लीजिए, बिना परमिशन के हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए सर, जैसे एक शादी ब्याह होती है, उसमें डीजे बजता है, ठीक है ना, तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही काम कर लेते हैं, और परमिशन ले लोगे खूब बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोरोना चल नहीं, रहा था सर, कोरोना में जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कंपनी कहती है कि आप जी मुझसे परमिशन ले लो। जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो कंपनी मुझे परमिशन पहले क्यों नहीं दे देती है? Why should I take permission from the company again? मैं उसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, कंपनी ने मुझे पहले ही परमिट कर देना चाहिए, मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात है, कंपनी की बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग वहां तक बात पहुंचा देते हैं। मेरा जस्ट क्वेश्चन है, मैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, मेरा थोड़ा सा डाउट। कंपनी सारी परमिशन देती है आशीष सर, कंपनी सारी परमिशन देती है। कंपनी अपना बैनर भी देती है बना करके, कंपनी अपना स्टैंड भी देती है, कंपनी अपना लिफलेट भी देती है, कंपनी सारी चीजें देती है। आपको बनाने आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो करते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल, तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको बैनर भी बनाने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद बना देती है। आपको स्टैंड भी बनाने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद बना देती है। आपको लिफलेट बनाने की जरूरत नहीं, कंपनी खुद बना देती है। कंपनी सारी चीजें देती है आपको, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से और कुछ नया अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात आपकी ये सही है है। सर। मुझे लगता है कंपनी ने एक सर्कुलर निकालना चाहिए और उसमें लिख देना चाहिए कि दीज आर द इलीगल थिंग। वो हमें पता है कि बीमारी को ठीक सर करना इलीगल है, सर्कुलर ये बात सही है, ये बात सही है, बीमारी को ठीक करना इलीगल। लेकिन सर यदि प्रोडक्ट बीमारी को ठीक कर रहा है और पेशेंट बोल रहा है तो उसे हम बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है, आप बताना है, मैंने क्या कहा, आपको बताना है। जिस व्यक्ति ने यूज किया है वो व्यक्ति गाय, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जिससे ठीक हुआ वो सच बोल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, ठीक है ना। जो भी टेस्टिमनी आपकी चलती है आप चलाएं। देखिए मैंने यूट्यूब से सब कुछ डिलीट किया है, लेकिन टेस्टिमनी का सेशन डिलीट नहीं किया है, क्योंकि वहां पे सारे यूजर हैं। अब यूजर में 2 तरीके के यूजर होते हैं, एक तो अनऑथराइज्ड यूजर, एक ऑथराइज्ड यूजर। अनऑथराइज्ड यूजर वो होते हैं जो सिस्टम से जुड़े नहीं है, और ऑथराइज्ड यूजर वो होते हैं जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो वो सेशन में रख सकता हूँ, उसे मैं नहीं हटा सकता वहां से, केवल हाँ उनका कंटेंट चेंज कर दूंगा बस। मैं वहां से बहुत सारी चीजें जो हटाऊंगा जिनमें साफ साफ ये दिख रहा है कि इसमें हम फंस सकते हैं। और कंपनी हमें जो चीजें देनी चाहिए वो ऑलरेडी हमें पहले से देती है। हमको एक्स्ट्रा अगर करना है तो करना होगा। कंपनी ने सर्कुलर निकाला है, कोड ऑफ कंडक्ट, आज से करीब 6-7 महीने पहले ही कंपनी ने निकाल दिया था कोड ऑफ कंडक्ट कि हमको किस तरीके से काम करना है। बस समस्या ये है कि उन कोड ऑफ कंडक्ट को कोई पढ़ता नहीं है। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारी चीजें, आचार संहिता है वो, आपको उसमें सारी चीजें डिक्लेयर की गई हैं कि काम आपको किस वे में करना है, किस तरीके से करना है। तो अगर नहीं है किसी के पास तो मैं फिर से सेंड कर दूंगा कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। कंपनी टाइम टाइम पे करती रहती है, बस हम अगर सर उसको एक पढ़ें चीज तो सारी चीजें कंपनी को एक चीज और बता देना कि आईडी टर्मिनेट करने से पहले हमको वार्निंग दे दे, जिससे हम अपना काम रोकने अगर हमने कुछ गलत किया भी हो। सर मैंने क्या कहा, आपको जब तक रोका ना जाए तब तक मत रुकिए, आप करते रहिए। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होगा,
आपको सबसे पहले या तो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, या आपके पास मेल जाएगा, या आपके पास कॉल जाएगा। ठीक है, तो जी मैंने एक ही बात कही, आप तब तक करिए जब तक आप पकड़े ना जाएं। पकड़े जाएं उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। स्टॉप कर दीजिए, बस अब एक सिंपल सी बात क्वेश्चन है। और है मेरा कि मान लो जी अमित सर ने बनाया पुराना वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे और इस बोतल से इतनी बीमारी ठीक हुई, वो वीडियो अमित जी ने बनाया है जी और अब मेरा तो काम ही सोशल मीडिया पे शेयर करना है। जी मैं आजकल आपने देखा होगा मेरे को रील्स भी आ रहे हैं, रील्स जो 30 सेकंड के आ रहे हैं, मैं सोशल मीडिया से निकालता हूँ। और तो क्या मेरे ऊपर यस, एक्शन होगा इस पे या उस बंदे पे होगा जिसने बनाया है? आप समझिए, यहाँ पे देखिए एक्शन उस पे होगा जो सिस्टम का हिस्सा है, और उस पे एक्शन हो ही नहीं सकता जो उस दुनिया में नहीं है। अच्छा, नहीं शेयर तो मैं कर रहा हूँ लेकिन बनाया तो किसी और ने है। आप भले ही शेयर करिए, ठीक है ना, बनाया किसी और ने हो, यदि आपने शेयर किया है, आपने किया क्यों? आपको अच्छा सिस्टम ठीक पता है, ठीक आप सिस्टम के हिस्सा है, कोड ऑफ कंडक्ट आपके पास, इसके बावजूद भी आपने शेयर किया। ठीक, जब तक वार्निंग नहीं आएगी तब तक मैं शेयर करूंगा। तब तक करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा सुशील वर्मा इंदौर से। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रॉकिंग रेनेटा सर, मैं सर थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन है कि अमित सर सिंगल आप लोगों भी कर सकते हैं अनम्यूट सर? हो गए हैं। अनम्यूट हो गया सर, चालू है सर। जी बोलिए सर, आवाज आ रही बोलिए। है? रॉकिंग रेनेटा सर। रॉकिंग रनटर्स बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सिंगल लोगो अपलोड नहीं करते सोशल मीडिया में, बाकी होटल का लोगो कर सकते हैं सर? यार आप बॉटल का लोगो क्यों करोगे? लोगो करना ही नहीं है, बॉटल करो ना, करनी है तो। सर बॉटल में लोगो छपा हुआ है सर। छपा रहने दीजिए, उससे क्या करना है आपको? पार्टिकुलर लोगो इस्तेमाल नहीं करना ओके आपको। सर, आप बोतल लेकर के बताइए कि मैं अमित प्रजापति थैंक यू हूँ, सर। आज से मैंने ये रेनाटस वेलनेस का ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने खाना स्टार्ट किया है और मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ इसको खाने के बाद। बस, और लास्ट में बोल दीजिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट लेना चाहूंगा मैं रविंद्र मौर्य जी आजमगढ़ से। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। सर अभी राठौर सर जो बात कर रहे थे और उस पर मुझे एक बात आई तो मैं विचार है कि मतलब हो सकता है कि ये कारण हो, तो वही मैं बता रहा हूँ। चूंकि लोगों का प्रयोग अभी तक जो होता रहा है वो परंपरागत व्यवसाय में होता चला आ रहा है और हम लोग परंपरागत व्यवसाय से अलग हैं और हम जो माउथ टू माउथ या होम टू होम प्रचार करने के लिए अधिकृत हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जो सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है वो इसी के लिए है कि ये प्रचार का हिस्सा उस एक किसी और पक्ष का है और आप जब होम टू होम प्रचार करने के अधिकारी हैं तो आप अपना लोगो यूज करके आप पब्लिसिटी अपनी नहीं कर सकते, पब्लिकली बेस पर आप नहीं आ सकते। आप होम टू होम करिए, लेकिन आप ऐसे नहीं कर। जहां तक मेरे समझ में सारे लोगों की बातों को सुनने के बाद मेरे दिमाग में बात आई, अगर ये बातें सत्य हो रविंद्र सर, रविंद्र सर, जी रविंद्र सर, जो आप बता रहे हैं आपके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं, देखिए कभी मैंने 2-3 दिन पहले कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज ब्रॉडकास्ट किए थे जो कंपनी प्रचार प्रसार करती है, बैनर लगा करके, पोस्टर लगा करके और मेलों में, ठीक है ना, एलईडी के माध्यम से कोलकाता में बहुत प्रचार प्रसार किया। ये मतलब नहीं है इसका। जो ट्रेडिशनल व्यापार है अपने, उसमें भी कोई भी व्यक्ति अपने खुद से बैनर नहीं बनाता। जैसे घड़ी सावन वाला है तो घड़ी सावन बना वाला खुद बैनर बना के भेजता है, उसको वो लोग प्रिंट आउट कराते हैं। जैसे फेना निरमा वाला है, वो लोग खुद अपना वो लोगो बना के भेजते हैं। जैसे कुरकुरे वाले, वो लोग खुद अपना बैनर बना करके भेजते हैं।
वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के नहीं। अगर हम करना चाहते हैं तो ढंग से अपने मोहल्ले में करना चाहते हैं, हम ई रिक्शा पे छपवाना चाहते हैं, कंपनी से परमिशन लीजिए, परमिशन मिल जाएगी आपको, फिर खूब करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप किसी भी कंपनी का लोगो प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे कोई भी मार्केट हो। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा त्रिवेणी यादव आजमगढ़ से। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है सर आवाज? सर मैं जानना चाह रहा था, अगर शुरू में कोई किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने 10-20 बैनर को बनवा करके और मार्केट के जहां पे अच्छे संख्या में लोग आते हैं, जैसे बैंक के सामने, किसी शॉप के सामने, किसी शॉपिंग मॉल के सामने, उस बैनर को लोगो सहित लगवा दिया है 2-4 महीना पहले, और उस पे मेरा मोबाइल नंबर है या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर है, और किसी बंदे ने अब अगर उसको फोटो खींच करके व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो सर क्या कानूनी कार्रवाई के हकदार हम हो सकते हैं, या फिर उस बैनर को जहां जहां लगा है जाके हम उसको जो है उतारे या वहां से हटाए जो है? बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो जहां लगा है वैसा ही लगा रहने दीजिए, ठीक है सर। और आप जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहिए। आप ये समझिए, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद आपको बता दूंगा, बस मोटी बात आप ये समझिए। ऐसा कुछ भी अभी आपके यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कभी भी कंपनी आपके घर पे, आपके आजमगढ़ में आके ये नहीं देखने वाली है कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है। और कभी भी कुछ अगर होगा तो वो तब देखा जाएगा, उतना कोई बड़ा इश्यू मत इसको लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें अब से अगर कोई भी काम करना है तो थोड़ा सा कानून को मद्देनजर रखते हुए करेंगे, इतना याद रखिए। जो अब तक हुआ वो होने दीजिए। ओके सर, ओके, बस यही जानकारी लेना था सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में लेना चाहूंगा अरविंद कुमार साकी जी भरतना से। मैंने सर आपको अनम्यूट किया है। रॉकिंग सर, अपने हैंड से अनम्यूट हो जाइए। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। म्यूट हो चुके हैं अरविंद जी, अनम्यूट हो जाइएगा अपने हैंड से। हेलो जी सर, रॉकिंग। सर आवाज आ रही है हमारी? एकदम जबरदस्त आवाज आ रही है सर आपकी। सर हमें कुछ नहीं करना है, हमने तो अपने आप को आपके साथ सिलेंडर किया है। जो आप ये कहेंगे कि इसको आप तुरंत अभी गोली मार दें तो मैं मार दूंगा, आप फंसेंगे तो आप, जैसा आप कहेंगे मैंने सिलेंडर कर दिया, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप जो बोलेंगे वही करूंगा। मेरी बात समझ रहे? गोली गोली किसी को नहीं मारनी है, गोली गोली किसी को नहीं मारनी है सर। हमें टीका टिप्पणी नहीं करना है, हमें काम पे ध्यान देना है। और हम बस बिल्कुल काम पे ही ध्यान दीजिए। हमें इसमें समय बर्बाद करेंगे कुछ नहीं होगा। मैंने आवाज ब्रेक हो गई लगता है सर की, कोई दिक्कत नहीं है सर, काम पे ही ध्यान देना है और कुछ करना भी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, आप लोग करिए, जो भी कुछ होगा अमित प्रजापति देख लेगा, बस इतना ध्यान रखिए। आप लोग करिए, जैसे काम करते आए वैसे काम करते रहिए, ठीक है। लेकिन अब जो काम करना है थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि लीगलिटी के हिसाब से काम करें, और पहले जो चल रहा था चलने दीजिए, बाकी जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूंगा सर, आप निश्चिंत रहिए। आप लोग अच्छे ढंग से काम करिए, बस अब से जो काम करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा उसको देखना रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उदय नारायण जी, मुझे लगता है सवाल जवाब खत्म हो चुके हैं, तो मीटिंग को ओवर किया है। जी बिल्कुल सर, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। जितने भी डाउट्स थे आपने बहुत ही आसान शब्दों में सबके डाउट्स क्लियर किए हैं, और ये जरूरी भी था। जो कंपनी में गाइडलाइंस दे रही है तो उसको भी कुछ ना कुछ नियम बताए गए होंगे, जिसके अकॉर्डिंग उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये गाइडलाइन दी है, तो हमको ये फॉलो करने चाहिए। और जब तक कोई नए नियम नहीं आ जाते, जब तक हमारे जैसे आपने बताया उस कैटेगरी में वो हमारे जो सीनियर है पहुंच ना जाए, तब तक इसको फॉलो करें। और हालांकि करना क्या है, अभी तक जो कर रहे हैं बस कुछ अपने शब्दों को, कुछ अपने तौर तरीकों को बस ठीक तो करना है सर।
यही तो करना है। बाकी हम जैसे अभी तक बोल रहे थे, लोगो तो नहीं यूज करेंगे, बोतल में तो वैसे भी लोगो कंपनी का है, वो तो बैन नहीं है, अपना बोतल को दिखा के बताएं। हम बीमारी का शब्द ना यूज करके अपनी सारी परेशानियों को बोलकर कर सकते हैं। और आपने जो बताया सर बहुत अच्छा लगा मेरे को जानकर कि हमें आगे आने वाली समस्या को सामना ना करने पड़े, उससे पहले ही आपने मेरे को पहले ही बता दिया, इतला कर दिया कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी थे आज, सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से आगे अपने बिजनेस को करना है। अभी तक जो किया वो एक बात अलग है, बहुत अच्छी बात एक ये और लगी कि हम जब तक करें जब तक पकड़े ना जाए, पहली वार्निंग मिले वही साइलेंट हो जाए, फिर आगे होगा तो देखा जाएगा। तो सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ मीटिंग का समय हो चला है एंड करने का, तो मैंने सब साथियों को अनम्यूट किया है। आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग रॉकिंग इंदौर टीम, रॉकिंग 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 रॉकिंग